सागर में यमन के पास फिर से एक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ है और बात इसमें यह है कि 9 भारतीय भी शामिल हैं। जानेंगे आखिरकार ये अटैक किसने किया है, जिसके बाद भारतीय नेवी दौड़ पड़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ दावोस में भारत ने परचम लहरा दिया। आखिरकार ब्लिंकन को कहना पड़ा, भारत ने आश्चर्यचकित कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा हुआ है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अरब सागर में यमन के पास फिर से एक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ और इसके बाद जहाज में आग भी लग गई। हालांकि बाद में इस पर काबू पा लिया गया। जेंको पिकार्डी नाम के इस जहाज पर मार्शल आइलैंड का फ्लैग लगा हुआ था। भारतीय नेवी ने बताया कि हमला मंगलवार रात करीब 11:11 पर हुआ। नेवी के मुताबिक हमले के वक्त जहाज अदन की खाड़ी में यमन के अदन पोर्ट से करीब 111 किलोमीटर दूर था। अटैक के तुरंत बाद जहाज ने मदद के लिए सिग्नल भेजा। जहाज पर 22 क्रू मेंबर सवार हैं, जिनमें 9 भारतीय हैं। हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ड्रोन अटैक की सूचना मिलते ही नेवी ने वॉरशिप INS विशाखापट्टनम को मदद के लिए रवाना कर दिया। देर रात करीब 12:30 पर वॉरशिप ने वहां पहुंचकर हमले का मुआयना किया। आग से वेसल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बॉम्ब एक्सपर्ट्स ने कहा कि जहाज आगे की यात्रा जारी रख सकता है। हालांकि हमला किसने किया, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। अरब सागर में जहाज पर हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका की सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों पर बुधवार को चौथी बार हमला किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हवाई हमले में हूतियों की 14 मिसाइल और लॉन्चर तबाह हुए हैं। अमेरिका ने 3 जगहों पर टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका का कहना है कि वो यमन में हमले करके अरब सागर में जहाज पर हूतियों के हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हूतियों ने कहा कि वो गाजा के समर्थन में जहाजों पर हमले करना जारी रखेंगे। अमेरिका लगातार ईरान पर हूती विद्रोहियों को हमले के लिए हथियार देने का आरोप लगाता है। ऐसे में समुद्री हमले बढ़ने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को 2 दिन के ईरान दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। बैठक के बाद साझा बयान में जयशंकर ने कहा था कि भारत के आसपास जहाजों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसका भारत की ऊर्जा और आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में उन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। दरअसल इस समुद्री रास्ते से दुनिया के शिपिंग यातायात की लगभग 15% आवाजाही होती है। समुद्र में जहाजों पर हूतियों और समुद्री लुटेरों हमलों का असर भारत पर भी पड़ रहा है। दोनों गुटों ने कई बार भारत आ रहे जहाजों या फिर भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला किया है। ऐसे में भारत भी अब यहाँ पर सजग होता हुआ दिख रहा है। खैर, अब यहाँ जियोपॉलिटिक्स को लेकर बहुत सारी समस्याएं चल रही है, पर इन सब के बीच में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है दावोस से। और आपको बता दें, दावोस इकोनॉमिक फोरम में हमने देखा चाइना का क्या हाल हुआ, पर इस इकोनॉमिक फोरम में आखिरकार भारत के साथ कुछ ऐसी चीजें घटित हुई जिन चीजों का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से पूछा गया भारत के बारे में कि आप भारत के विषय में बताइए, तब उन्होंने क्या कहा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भारत को असाधारण सफलता की कहानी करार दिया है। ब्लिंकन ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां और कार्यक्रम भारत के लिए बहुत फायदेमंद रहे। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2024 में बोलते हुए ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और मोदी के बीच प्रगाढ़ संबंध है और उनकी बातचीत में अमेरिका भारत संबंधों सहित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार की प्रशंसा करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका और भारत हमेशा बातचीत करते रहते हैं। इनमें लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों से जुड़े सभी पहलू शामिल हैं। ब्लिंकन ने कहा कि हम निरंतर बातचीत करते रहते हैं। ब्लिंकन ने ये बातें उस सवाल के जवाब में कही जिसमें पूछा गया कि मोदी के शासन में देश की मजबूत आर्थिक प्रगति और आधारभूत संरचना निर्माण के बावजूद क्या हिंदू राष्ट्रवाद का उदय भारत के लिए चिंता का विषय है।
बैठक में IMF के उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने बैंकिंग क्षेत्र को जलवायु बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण को सक्षम करने के लिए एक ठोस सूचना वास्तुकला बनाने की आवश्यकता की ओर इशारा किया। गोपीनाथ ने कहा कि निश्चित रूप से क्लाइमेट फाइनेंस समय की मांग है, लेकिन हमारे पास अब भी इससे जुड़े स्पष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है। ग्रीन वॉशिंग के बारे में चिंताएं हैं। मुझे नहीं लगता कि हम उस सूचना तंत्र को बनाने में कामयाब रहे हैं। वैसे आपको बता दें, इससे पहले गुरुवार को विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री से चर्चा की थी और इस दौरान दोनों नेताओं ने लाल सागर क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा की थी। और सिर्फ इतना ही नहीं रहा, दावोस में भारत की तरफ से मौजूद थे RBI के गवर्नर और RBI के गवर्नर ने स्पीच दी, जिसमें RBI के गवर्नर ने बताया कि किस तरीके से भारत का ग्रोथ रेट 7% आने वाले समय में रहेगा और महंगाई भी घटेगी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हम स्टेबल हैं, स्थिर हैं और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। और आपको बता दें, ये भारत के लिए ना बहुत ही तगड़ा खबर रहा। कैसे? तो मिनट की इस खबर को देखिए, जहां पर भारत ने खूब इन्वेस्टमेंट लूटी। आपको बता दें, भारत के चारों राज्यों को अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आई है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन तीनों को तो बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है। और आपको बता दें, एंथनी ब्लिंकन के इस रिमार्क ने भारत के लिए और भी चीज़ों को आसान बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये इतिहासकार हैं नियाल फर्गुसन। इनका भी यही कहना है कि चाइना अब पुराना हो गया, अब भारत है सामने और भारत ही चाइना को सरपास कर देगा। ये बात दावोस प्लेटफॉर्म में ही एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा। स्क्रीन पर इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जहां ये कहते हुए दिखे कि पिछले 20 सालों में भारत एकदम से बदल गया है। 20 साल पहले जो भारत था वो भारत आज नहीं है। आज का भारत स्ट्रॉन्ग है और डायनेमिक है। आपको बता दें, ये एक जाने माने अर्थशास्त्री भी रहे हैं। निश्चित तौर पर दावोस का ये सम्मेलन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और भारत में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे। वैसे मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो सुनिए, आखिरकार क्या कहा था एंथनी ब्लिंकन ने। So I think we see two things. First of all, we see an extraordinary success story, and we see the remarkable achievements that Prime Minister Modi has. और ये बता रहा है कि भारत के प्रति अमेरिका का झुकाव अभी भी है और विदेश मंत्री ब्लिंकन भारत की तारीफ कर रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।